कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कक्षा 12 फिजिक्स का आज का पेपर रहेगा। आज मैं यूपी बोर्ड स्पेशल एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं। यूपी बोर्ड की अच्छी तैयारी के लिए इस पेपर को जरूर कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चनों को मैं यहीं पर सॉल्व करा दूंगा और काफ़ी को बोर्ड पर कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न आ जाता है, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार या द्रव्यमान पर क्या असर पड़ता है। तो ये आपको बताना है, टिक मार्क में है ये प्रश्न है। तो किसी वस्तु को घर्षण के द्वारा आवेशित किया जाता है तो उसका बताना है कि द्रव्यमान उसका सदैव बढ़ता है या सदैव घट जाता है, या थोड़ा बढ़ या थोड़ा घट जाता है, या समान रहता है। तो इसका राइट आंसर है कि जब भी किसी भी वस्तु को आवेशित करते हैं हम, तो उसका द्रव्यमान या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है। तो यदि कोई वस्तु पॉजिटिव हो रही है, घर्षण के द्वारा पॉजिटिव हो रही है, तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान कम हो रहा है। यदि कोई वस्तु नेगेटिव हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है। और यदि वो आवेशित हो रही है तो आवेशित में तो दोनों चीज आती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसका मतलब वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, एक अकेली झिर्री के विवर्तन में जिसकी चौड़ाई ई तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, मुख्य उच्चिष्ट व प्रथम निम्निष्ट के बीच कोणीय दूरी थीटा होगी। तो इसको किस सूत्र से प्रदर्शित किया जाएगा भाई? तो थीटा बराबर, याद रखिएगा, मुख्य उच्चिष्ट और प्रथम निम्निष्ट के लिए थीटा बराबर डायरेक्टली फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन ई। थीटा बराबर लैम्डा अपॉन ई। तो पहला इज द राइट आंसर। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि ml स्क्वायर t-3 a-2 किस भौतिक राशि की विमा है। तो ये आपका वैद्युत प्रतिरोध की विमा होती है। साथ में इनके मात्रक भी याद होने चाहिए। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला ये प्रश्न है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय, यानी कि आपका हर्ट्ज यानी कि आवृत्ति आपको दे रखी है और ये बतानी शून्य से अधिकतम जाने में लगा समय। तो देखिएगा नॉर्मली टी बराबर किसी भी चीज को यानी धारा को अधिकतम पहुंचने में लगा जो समय होता है T/4 होता है। यानी टी यहाँ पर क्या होता है, अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय स्मॉल टी, और कैपिटल टी आवर्तकाल होता है। और आवर्तकाल बराबर क्या होता है, आवर्तकाल बराबर होता है 1/f। तो टोटल मिलाकर यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो टी बराबर हो जाएगा 1/4f। ये फॉर्मूला आ गया। किसी भी यानी कि आवृत्ति आपको दे रखी है तो शून्य से अधिकतम पहुंचने में लगा समय 1/4f से प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मली टी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4f। f की जगह पर यहाँ पर 50 है, 50, तो ये हो जाएगा 1/200। और जब 1 में हम 200 का भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 0.005 इतना आ जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.005। आगे देखिएगा अगला है कि किसी धातु पर कार्यफलन निर्भर करता है। किसी धातु पर कार्यफलन किस किस चीज पर निर्भर करता है? कार्यफलन उसकी यानी कि धातु और उसके पृष्ठ की प्रकृति पर, यानी कि धातु सी वाला राइट आंसर है। धातु और उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे अगला प्रश्न आपका देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न मैंने इसमें छोटे छोटे लिए हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न है, किस प्रकार के लेंस का एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है? तो यानी कि आप देखिएगा, ये समझिएगा कि ये है आपका लेंस समतल और ये है उत्तल। तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, समतल उत्तल, यानी कि समतलो उत्तल लेंस। क्या बन जाएगा, समतलो उत्तल लेंस। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है? नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है? विखंडन की घटना होती है, नाभिकीय विखंडन की। ओके, चलिएगा आगे। एक फोटोन और संवेग में क्या संबंध होता है?
फोटोन की ऊर्जा और संवेग में, तो P बराबर होता है E/c, या आप सीधे सीधे लिख सकते हो E बराबर हो जाएगा PC। P यहाँ पर फोटोन का क्या है, संवेग है, C क्या है, फोटोन का वेग है, C यानी कि जो प्रकाश की चाल होती है वो। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। आगे यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा में एक शुद्ध धारिता, यानी प्रेरकत्व तो नहीं है यहाँ पर, धारिता ही है, शुद्ध धारिता का एक संधारित्र जुड़ा है, तो धारा और वोल्टता के बीच कलांतर कितना होगा। यानी कि जब किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से केवल एक संधारित्र जुड़ा होता है, जोड़ दें, तो उसमें वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर क्या होता है। तो भैया शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में जो धारा होती है वो वोल्टता से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। यानी कि सी वाले परिपथ में, केवल एक ऐसा परिपथ जिसमें एक संधारित्र लगा है, तो उसमें जो धारा होती है वो वोल्टता से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। धारा वोल्टता से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। आगे इसको मैं थोड़ा सा रोक देता हूं। चलिएगा अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक व विमा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, मैंने बताया था। इसका विमीय सूत्र क्या होता है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है mL⁻3 T⁻2 और A⁻2। ये है विशिष्ट प्रतिरोध का विमा। ठीक है, चलिएगा इसको कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि यदि किसी, आगे देखिएगा अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी इन दोनों की परिभाषा। ठीक है, परिभाषा लिखनी है। प्रेरण प्रतिघात क्या होता है कि यानी किसी भी परिपथ में प्रेरण द्वारा, यानी प्रेरकत्व जो लगा होता है, यानी कि एक प्रेरक लगा होता है, तो उसके द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसको XL से प्रदर्शित करते हैं, और XL बराबर क्या होता है, ω/L। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2πf होती है, 2πfL भी बोल सकते हो। ऐसे ही एक संधारित्र के द्वारा लगाई गई प्रतिबाधा को हम धारितीय प्रतिघात बोलते हैं, इसको XC से प्रदर्शित करते हैं, ये 1/ωc होता है। ठीक है, चलिएगा आगे ये देखिएगा। ये अगला एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को हम एक साथ सॉल्व कराएंगे। ये भी अगला एक न्यूमेरिकल है। आपका अगला आ जाता है संधि डायोड में विभव प्राचीर क्या होता है, इसकी परिभाषा। ठीक है, फिर आपका इसका मान क्या होता है, ये आपसे पूछा है। अगला ये एक न्यूमेरिकल है, ये आपका संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखनी है। फिर आपका समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक जो हमने करा रखा है। फिर आपका अगला व्यंजक आ जाता है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित करना है, ये आपका डेरिवेशन आ जाता है। फिर भूचुम्बकत्व के अवयव क्या होते हैं, नति अथवा नमन कोण, दिक्पात का कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इनके बीच में संबंध आपको निकालना है। फिर आगे देखिएगा, ये आपका एक चित्र वाला न्यूमेरिकल आ जाता है कि इसमें A और B के बीच की धारिता आपको दे रखी है, तो इस C का मान आपसे पूछा है। ठीक है, आगे एक ये भी सवाल दे रखा है, ये भी चित्र वाला है, इसमें यहाँ पर 10, ये L है 10 हेनरी, और ये C दे रखा है 20 माइक्रोफेराड, और दे रखा 500 ओम। तो इसमें धारितीय प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, प्रतिबाधा, कलांतर, धारा का शिखरमान, ये चारों चीज आपसे पूछी हैं। ठीक है, चारों पांचों चीजें पूछी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। आगे अगला जो है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, अनुगमन वेग क्या होता है, लेंज का नियम और कूलाम का नियम, ये आपको इनके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। आगे अगला जो प्रश्न है आपका, लेंज द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र x(x) बराबर f(f) स्थापित करना है। आगे इसी में एक अथवा दे दिया है कि अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र स्थापित करो। बहुत ही शानदार डेरिवेशन है। आगे ये वाला प्रश्न, प्रिज्म में, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक व प्रिज्म के कोण में संबंध स्थापित कर रहा हूँ। ठीक है, आगे एक न्यूमेरिकल दे दिया है, ये न्यूमेरिकल दे दिया या न्यूमेरिकल कर दीजिएगा, दोनों में से एक काम करना है। आगे ये एक क्वेश्चन दे दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में
इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए यदि इसकी कक्षा की त्रिज्या इतनी है और इस कक्षा में पूरा चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा। अगला अथवा करके ये प्रश्न आपको दे रखा है, पीएन संधि डायोड में पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सचित्र वर्णन करना है आपको, चित्र सहित क्रियाविधि लिखनी है। आगे एक परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालो, या इसमें अथवा करके एक और दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप के बल युग्म का आघूर्ण टॉ बराबर NIAB sin थीटा होता है, यानी कि बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र आपसे पूछा है। आगे अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध और एक न्यूमेरिकल दे रखा है साथ में, और एक यहाँ पर कि कलाबद्ध स्रोत क्या होते हैं, और एक यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल दे रखा है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका एकदम मस्त सा पेपर बनाया है। इस पेपर को कर लीजिएगा तो इस पेपर में से आपको दिखेगा काफ़ी सारे क्वेश्चन ज्यों के त्यों मिलेंगे आपको। पेपर की प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, और कुछ नहीं तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशनों को तो जरूर कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल और डेरिवेशनों को जरूर कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में इसी तरीके के न्यूमेरिकल और इसी तरीके के डेरिवेशन आएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।